नमस्कार। ईवी जंक्शन इंडिया में आपका स्वागत है। अगर आप एक नए इलेक्ट्रिक स्कूटर की तलाश में हैं और एमो जॉन्टी या जॉन्टी प्लस के बारे में सोच रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए ही है। क्या ये स्कूटर आपकी उम्मीदों पर खरा उतरता है? इसकी रेंज, कीमत, फीचर्स और संभावित समस्याओं तक आज हम सब कुछ गहराई से जानेंगे ताकि आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत न पड़े। तो चलिए शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन टू एमो जॉन्टी या जॉन्टी प्लस। एमो इलेक्ट्रिक बाइक्स भारतीय ईवी बाजार में एक उभरता हुआ नाम है जिसका मकसद किफ़ायती और भरोसेमंद इलेक्ट्रिक स्कूटर पेश करना है। इनकी जॉन्टी सीरीज में जॉन्टी और जॉन्टी प्लस जैसे मॉडल्स शामिल हैं जो खासकर शहरी आवागमन और रोजाना के इस्तेमाल के लिए डिज़ाइन किए गए हैं। आज हम इन दोनों मॉडल्स का विस्तृत विश्लेषण करेंगे, खासकर जॉन्टी प्लस पर ध्यान केंद्रित करेंगे जो बेहतर स्पेसिफिकेशंस के साथ आता है। ये उन लोगों के लिए एक अच्छा विकल्प हो सकता है जो एक बजट फ्रेंडली, बिना लाइसेंस वाले, कुछ वेरिएंट और कम रख रखाव वाले इलेक्ट्रिक स्कूटर की तलाश में हैं। डिज़ाइन एंड बिल्ड क्वालिटी। एमो जॉन्टी का डिज़ाइन काफ़ी बेसिक लेकिन मॉडर्न लगता है, जिसमें शार्प लाइंस और एक अच्छी फ्रंट हेडलाइट असेंबली है। इसके डायमेंशंस कॉम्पैक्ट है जिससे इसे शहर के ट्रैफिक में चलाना और पार्क करना आसान हो जाता है। बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो इसे एक किफ़ायती स्कूटर के हिसाब से ठीक ठाक कहा जा सकता है। इसमें प्लास्टिक पैनल का इस्तेमाल किया गया है। सीटिंग पोजीशन सीधी और आरामदायक है जो रोजाना के कम्यूट के लिए अच्छी है। फिनिशिंग एवरेज है लेकिन कीमत को देखते हुए ये स्वीकार्य है। परफॉर्मेंस, मोटर एंड टॉप स्पीड। अब बात करते हैं परफॉर्मेंस की। जॉन्टी और जॉन्टी प्लस में अलग अलग मोटर पावर मिलती है। जॉन्टी प्लस में आमतौर पर एक ज़्यादा शक्तिशाली हब मोटर जैसे 1000 वॉट या 1200 वॉट होती है। हमने अपनी टेस्टिंग में पाया कि इसकी टॉप स्पीड लगभग 50 से 55 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच जाती है, जो शहर के अंदर चलाने के लिए पर्याप्त है। एक्सेलरेशन स्मूथ है, न बहुत तेज न बहुत धीमा। रेड लाइट से ये आसानी से पिकअप ले लेता है और सिटी ट्रैफिक में ओवरटेक करने में भी कोई खास दिक्कत नहीं आती। बैटरी एंड रियल वर्ल्ड रेंज टेस्ट। एमो जॉन्टी प्लस में आमतौर पर लिथियम आयन बैटरी पैक मिलता है, जैसे 60 वोल्ट 30 AH। कंपनी एक बार चार्ज करने पर 75 से 100 किलोमीटर की रेंज का दावा करती है, लेकिन रियल वर्ल्ड में ये आंकड़ा थोड़ा बदल सकता है। हमने अपने रेंज टेस्ट में पाया कि मिक्स ड्राइविंग कंडीशंस में, यानी शहर और थोड़ी खुली सड़क पर, ये आसानी से 65 से 80 किलोमीटर तक की रेंज दे देता है। ये रेंज आपके ड्राइविंग स्टाइल, राइडर के वजन, सड़क की स्थिति और यहाँ तक कि मौसम पर भी निर्भर करती है। तो अगर आप अपनी रेंज को बढ़ाना चाहते हैं तो स्मूथ एक्सेलरेशन और कम स्पीड पर चलाएं। चार्जिंग टाइम। एमो जॉन्टी प्लस को पूरी तरह से चार्ज होने में लगभग 5 से 6 घंटे का समय लगता है। ये एक स्टैंडर्ड चार्जर के साथ आता है जिसे आप अपनी घर के साधारण 15 AH सॉकेट में लगा सकते हैं। इसमें कोई फास्ट चार्जिंग का विकल्प उपलब्ध नहीं है, जो इस प्राइस सेगमेंट के लिए सामान्य है। रात भर चार्जिंग पर लगाकर आप सुबह इसे फुल चार्ज के साथ चला सकते हैं। बैटरी लाइफ को बेहतर बनाए रखने के लिए हमेशा कंपनी द्वारा दिए गए चार्जर का ही इस्तेमाल करें। की फीचर्स एंड टेक्नोलॉजी। एमो जॉन्टी प्लस कई उपयोगी फीचर्स के साथ आता है। इसमें एक क्लियर डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है जो स्पीड, रेंज और बैटरी स्टेटस दिखाता है। रात में बेहतर विजिबिलिटी के लिए LED हेडलाइट्स और टेल लाइट्स दी गई हैं। राइडर की सुविधा के लिए USB चार्जिंग पोर्ट भी मौजूद है। सुरक्षा के लिए एंटी थेफ्ट अलार्म और सेंट्रल लॉकिंग सिस्टम मिलता है। इसके अलावा पार्किंग के लिए रिवर्स मोड और बेहतर ब्रेकिंग के लिए इलेक्ट्रॉनिक असिस्टेड ब्रेकिंग सिस्टम EBS भी इसमें शामिल है। सीट के नीचे औसत बूट स्पेस है जो हेलमेट या छोटे मोटे सामान के लिए पर्याप्त है। राइडिंग कंफर्ट एंड हैंडलिंग। एमो जॉन्टी प्लस का सस्पेंशन सिस्टम, जैसे फ्रंट में टेलीस्कोपिक, भारतीय सड़कों के लिए ठीक ठाक है। ये छोटे मोटे गड्ढों और बम्स को आसानी से संभाल लेता है, जिससे राइड काफ़ी आरामदायक रहती है। शहर के ट्रैफिक में इसकी हैंडलिंग काफ़ी आसान है। छोटे टर्निंग रेडियस के कारण इसे भीड़भाड़ वाली जगहों पर भी आसानी से घुमाया जा सकता है। EBS ब्रेकिंग को सुरक्षित और प्रभावी बनाता है, खासकर अचानक ब्रेक लगाने पर। कुल मिलाकर ये एक आरामदायक और आसानी से चलने वाला स्कूटर है। प्राइस, वेरिएंस एंड वैल्यू फॉर मनी। एमो जॉन्टी और जॉन्टी प्लस की कीमतें वेरिएंट और शहर के अनुसार अलग अलग होती हैं, लेकिन आमतौर पर इनकी एक्स शोरूम कीमत 65,000 से 85,000 रुपये के बीच होती है। ऑन रोड कीमत में रजिस्ट्रेशन, इंश्योरेंस और अन्य चार्जेस शामिल होते हैं। जॉन्टी प्लस आमतौर पर बेहतर बैटरी और मोटर के साथ आता है। सरकारी सब्सिडी जैसे फेम 2 के बाद इसकी कीमत और भी कम हो सकती है।
अपने फीचर्स और रेंज को देखते हुए ये उन लोगों के लिए एक अच्छी वैल्यू फॉर मनी डील हो सकती है जो एक किफ़ायती और बिना लाइसेंस वाले ऑप्शन कम स्पीड वेरिएंट के लिए तलाश में है। कंपैरिजन विद कॉम्पिटिटर्स। अगर हम एमो जॉन्टी प्लस की तुलना इसके प्रतिस्पर्धियों से करें तो ये हीरो इलेक्ट्रिक ऑप्टिमा या फ्लैश जैसे स्कूटर्स के साथ सीधा मुकाबला करता है। जॉन्टी प्लस अपनी रेंज, फीचर्स और डिज़ाइन के मामले में अच्छा प्रदर्शन करता है। जहां कुछ प्रतिद्वंदी थोड़ी बेहतर बिल्ड क्वालिटी या सर्विस नेटवर्क दे सकते हैं, वहीं जॉन्टी प्लस अक्सर एक प्रतिस्पर्धी मूल्य बिंदु पर आता है। यदि आपकी प्राथमिकता एक नो नॉनसेंस, किफ़ायती और आरामदायक शहरी कम्यूटर है तो एमो जॉन्टी प्लस एक मजबूत दावेदार है। हालांकि अगर आपको हाई परफॉर्मेंस या कनेक्टेड फीचर्स चाहिए तो आपको ओला या एथर जैसे प्रीमियम स्कूटर्स देखने होंगे, लेकिन उनकी कीमत भी काफी ज्यादा होगी। प्रॉब्लम्स या कॉन्स एंड सर्विस एक्सपीरियंस। अब बात करते हैं कुछ संभावित समस्याओं या कमियों की जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। एमो जॉन्टी प्लस की बिल्ड क्वालिटी कुछ जगहों पर थोड़ी प्लास्टिक सी लग सकती है, जो इसे प्रीमियम फील नहीं देती। टॉप स्पीड और एक्सेलरेशन शहरी उपयोग के लिए ठीक है, लेकिन हाईवे या तेज गति के लिए ये उपयुक्त नहीं है। सर्विस नेटवर्क अभी भी विस्तार के चरण में है, इसलिए छोटे शहरों में आफ्टर सेल सपोर्ट और स्पेयर पार्ट्स की उपलब्धता एक चुनौती हो सकती है। बैटरी की लंबी उम्र और वारंटी के बारे में डीलर से पूरी जानकारी लेना बहुत जरूरी है। हालांकि कंपनी वारंटी प्रदान करती है, लेकिन वास्तविक ग्राहक अनुभव डीलर से डीलर भिन्न हो सकता है। टेस्ट राइड एंड सेफ्टी। किसी भी इलेक्ट्रिक स्कूटर को खरीदने से पहले टेस्ट राइड लेना बहुत जरूरी है। इससे आपको स्कूटर की राइड क्वालिटी, कंफर्ट और हैंडलिंग का सीधा अनुभव मिलेगा। अपने नज़दीकी एमो डीलर से संपर्क करें और टेस्ट राइड बुक करें। सुरक्षा की दृष्टि से जॉन्टी प्लस में EBS ब्रेकिंग सिस्टम और LED लाइट्स अच्छी हैं। हमेशा हेलमेट पहनें, ट्रैफिक नियमों का पालन करें और सुरक्षित दूरी बनाए रखें। इलेक्ट्रिक स्कूटर चलाने में मजा आता है, लेकिन सुरक्षा सबसे पहले आती है। कंक्लूजन। तो ईवी प्रेमियों, एमो जॉन्टी प्लस उन लोगों के लिए एक अच्छा विकल्प हो सकता है जो एक किफ़ायती एंट्री लेवल इलेक्ट्रिक स्कूटर चाहते हैं, जिसकी रेंज शहर के अंदर की ज़रूरतों को पूरा करती हो और जिसका रख रखाव भी कम हो। ये उन राइडर्स के लिए बेस्ट है जिन्हें हाई स्पीड के बजाय भरोसेमंद और आरामदायक कम्यूटर चाहिए। आपको एमो जॉन्टी या जॉन्टी प्लस के बारे में क्या लगता है? कौन सी बात आपको सबसे ज़्यादा पसंद आई और कौन सी नहीं? नीचे कॉमेंट्स में ज़रूर बताएं। और हाँ, इलेक्ट्रिक स्कूटर खरीदने से पहले सेफ्टी रेटिंग्स भी बेहद जरूरी होती हैं। हमने इस पर एक विस्तृत वीडियो बनाया है, ईवी सेफ्टी रेटिंग्स इन इंडिया 2025। खरीदने से पहले उसे जरूर देखें, लिंक डिस्क्रिप्शन में और अभी स्क्रीन पर है। तो अगर आपको ये विस्तृत रिव्यू पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ईवी जंक्शन इंडिया को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको ईवी की दुनिया की सारी अपडेट्स मिलती रहें। अगली बार तक सुरक्षित ड्राइव करें, इलेक्ट्रिक ड्राइव करें।